जो मॉडल तेजस्वी यादव चाहे नीतीश जी का जो शुरू हुआ है, अगर इस तरह से हो जाए तो निश्चित रूप से बिहार जॉब देने में सबसे बेस्ट रहेगा। और मोदी जी को भी इसी तरह करना है। देखिए, रोजगार तो सबसे जरूरत है, लेकिन राम मंदिर से हमें कोई इकोनॉमी पे देश का हानि नहीं पहुंचता, इसलिए राम मंदिर भी जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी इसलिए गुमराह कर रहे हैं कि लोग अशिक्षित हैं। उन्होंने वैज्ञानिकता को छोड़ करके मंदिर मस्जिद पर उन्होंने लड़ाने का काम। तेजस्वी यादव कहाँ थे? ठीक है, अभी राम मुद्दा आ रहा है, सब कोई करे। ठीक है, इनकी बातों को पहले सुन लेते हैं। सत्ता में तो सपोर्ट में थे ना, आप तेजस्वी यादव के सपोर्ट में थे ना। 10 साल के बाद शिक्षा में नौकरी हुआ। 10 साल कहाँ थे इतना दिन से? नीतीश कुमार नहीं थे 10 साल से, मर गए थे क्या इतना दिन से नीतीश? 2024 चुनावी साल है और इस चुनावी साल में बात रोजगार की हो रही है। और इस वक्त हम मोतिहारी के गांधी मैदान में हैं। गांधी मैदान में ये वो लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं नौकरी की। समझना ज़रूरी है कि मुद्दा आखिरकार असल में 24 के चुनाव में क्या होना है। टारगेट ग्रुप है ये, जो ग्रुप के जरिए ये लोग बैठकर आपस में पढ़ाई कर रहे हैं। दरोगा की तैयारी करने वाले ये सभी छात्र हैं और बिहार में ये चाहते हैं कि ये नौकरी करे, दरोगा बने। और फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जो है 7 लड़के मौजूद हैं और भी लोगों की भीड़ अगल बगल में है। गांधी मैदान में प्रत्येक दिन लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। केंद्र में भी नौकरी करे। क्या नाम है आपका? संदीप साहिल कुमार। साहिल जी, एक चीज़ बताइए, वर्तमान में यहाँ आप लोग तैयारी किस किस चीज़ की कर रहे हैं? मैंने सरकारी नौकरी के कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की। अच्छा, क्या लगता है आपको कि सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, हम लोगों के लिए तो ज़रूरी है। तो मिल रहा है नौकरी के लिए? वैकेंसी आ रही है? बिहार में तो आ रही है, केंद्र में नहीं आ रही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपको लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? रोजगार। रोजगार का जी। तो नौकरी की उम्मीद लिए हर साल आप हो या हम हो या कोई भी हो, एक युवा है तो एक सरकार को चुनने की तैयारी करते हैं। हर बार जो है मुद्दा वही हर साल का होता है, लेकिन नौकरी का मुद्दा जो रहता है, अब 2024 का चुनाव है और उससे पहले आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारियां आप लोगों की रंग लाएगी चुनाव से पहले अगर कोई वैकेंसी आती है तब, क्योंकि उम्मीद होता है कि चुनाव के बाद फिर नज़दीक नहीं होगा वैकेंसी। लेकिन बिहार में है तो बिहार में आपको बता दें कि 25 में विधानसभा का चुनाव है, राम मंदिर बन रहा है और एक और आप लोग तैयारी कर रहे हैं। बिहार में नियुक्ति पत्र भी बंटे जाना। मंदिर जरूरी है या फिर रोजगार? रोजगार जरूरी है। रोजगार जरूरत है। क्यों मंदिर की क्यों नहीं? मंदिर से कुछ आते हैं आप सब लोग पास आते हैं एक करके। हाँ। मंदिर से हम लोग को थोड़ी माने ठीक मिलेगा। हाँ। कुछ हम लोग को रोजगार से मतलब है। हम लोग तैयारी करते हैं एग्जाम का, तो हम लोग को रोजगार चाहिए। मंदिर अगर बनेगा तो हम लोग को रोजगार थोड़ी मिलेगा, हम लोग तो बेरोजगार ही रहेंगे। 2 करोड़ नौकरी का वादा था मोदी जी का और बिहार में तेजस्वी जी वादा किए थे 10 लाख सरकारी नौकरी का। दोनों में उम्मीद आप लोग किससे है? क्योंकि उम्मीद तो हर साल लगा कर बैठते हैं। तो बिहार सरकार से तो अभी तो दिखाई दे रहा है कि बिहार में आ रहा है वैकेंसी, पर केंद्र में नहीं आ रहा है। केंद्र में नहीं चाहते आप लोग वैकेंसी आए? चाहते हैं, हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं पर आ ही नहीं रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? अभिनव कुमार। अभिनव जी, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं बिहार एसएससी। ये सामने टेस्ट सीरीज है 14 और आपका ये पूरा तैयारी आप लोग कब से कर रहे हैं यहाँ पर तैयारी? बहुत यहाँ पर कब से कर रहे हैं? मैं अभी 1 माह से कर रहा हूँ। 1 माह से कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है क्या ज़रूरत होनी चाहिए? राम ज़रूरत है, रोजगार ज़रूरत है, मंदिर ज़रूरत है, कॉलेज ज़रूरत है या फिर शिक्षा ज़रूरत है? रोजगार ज़रूरत है। ठीक है, रोजगार की ज़रूरत है जी। तैयारी तो इससे पहले भी आपने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था? जी। कब दिए थे? 22 में दिए थे। 2022 में दिए थे जी। रिजल्ट नहीं आया था ना। अच्छा, उम्मीद किन सरकारों से, किससे उम्मीद है? क्या लगता है कि होना क्या चाहिए असल में? कितना नौकरी निकलना चाहिए वैकेंसी ताकि सबको जो है रोजगार मिल सके? केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से दोनों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। गिरी जी के पास आएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम लोग जब इनसे बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ पर आए हैं और इन आपसे भी बातचीत करेंगे। पहले इन लोगों से बात करना ज़रूरी है। इन लोगों से बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अब ठंड के दिन में ये लोग बैठकर तैयारी कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम केसरिया के खिजरपुरा गाँव के हैं। केसरिया के रहने वाले हैं। केसरिया आप तैयारी कब से कर रहे हैं? तैयारी तो हम 2018 से कर रहे हैं, जब से
मतलब इंटर पास किए, ISC किए, उसके बाद BA में एडमिशन लिए, उसके तब से तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का ही। अच्छा, नौकरी के लिए वैकेंसी निकल रहा है या नहीं बिहार में या फिर देश में? देखिए केंद्र में तो अभी 2019 से मतलब कोई वैकेंसी नहीं आई है, बड़ी वैकेंसी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बिहार में निकल रही है, तो वो जो पूर्ण रूप से हम लोग चाहिए कंपटीशन वाला, उस हिसाब से नहीं निकल रहा है। ऐसा निकल रहा है जैसे कंपटीशन वाला नहीं, जो डिग्री पुराना लेके बैठे हैं उन लोगों के ही रोजगार मिल रहा है। हम लोग के लिए जो मान लीजिए बिहार पुलिस का मिल रहा है, तो जिनका उम्र हो गया 30 साल, वो कहाँ से फॉर्म डालेंगे? हमारे ग्रुप में बहुत सारे सीनियर लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा है रोजगार उस टाइप का। और वैकेंसी सरकार एक बार ऐसा ला रही है कि बिहार पुलिस में ला रही है, बताइए। तो उस टाइप का नहीं, ऐसा दे कि हम लोग को भी फायदा हो, बिहार में भी निकले तो। बिहार की सरकार अगर में बैठे लोग अगर आपको देख रहे हों, उनसे एक युवा होने के नाते आप लोगों की क्या उम्मीद है? या फिर केंद्र में भी बैठे लोग अगर आपको देख रहे हो, आपकी वीडियो अगर उन तक पहुंचती है तो हम तो यही कहेंगे कि उस मतलब जनसंख्या के हिसाब से हमारा मतलब जॉब दे बिहार में, उसके हिसाब से वैकेंसी निकाले हर एक साल निकाले, ताकि उम्र किसी का एक्सपायर हो रहा है तो उससे एक्सपायर ना हो, उनसे जॉब मिल जाए उनको ना। और उसके बाद केंद्र में भी हर एक साल वैकेंसी आना चाहिए, ना कि 5 साल पे आना चाहिए। अच्छा, जनगणना की बात आपने की, आपने कहा कि जनसंख्या के अनुसार जो है वो हक चाहिए, हिस्सा चाहिए और हमको नौकरी रोजगार चाहिए। आप लोग इस चीज़ को मानते हैं जो सरकार ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई वो सही था? हाँ, युवाओं के हक में था? एकदम हक में था, ठीक था, जनसंख्या हक में था। अच्छा, जनगणना हक में था। मंदिर चाहिए, जरूरत है या नहीं युवाओं के लिए? देखिए मंदिर तो युवाओं के लिए जरूरत उतना नहीं है, क्योंकि हम लोग के लिए रोजगार जरूरत है। रोजगार मिलेगा तो ही हम लोग के अच्छा रहेगा हमारे भविष्य के लिए। अच्छा, तो राम मंदिर बन रहा है, इससे गदगद है या फिर नौकरी मिलेगा उससे गदगद होंगे? हमको जब नौकरी मिलेगा उससे ही खुश होंगे। राम मंदिर बन रहा है, इससे हमको कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। नौकरी और रोजगार चाहिए जी। आपका क्या नाम है? विकास कुमार। विकास, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कल्याणपुर। आप कल्याणपुर के रहने वाले हैं। यहाँ कब से तैयारी कर रहे हैं? 2017 से तैयारी कर रहे हैं। वैकेंसी आया, फॉर्म अप्लाई किए आप लोग? किए हैं। अच्छा, आने वाले समय में किस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं? बिहार SSC। बिहार SSC की वैकेंसी वगैरह बिहार और केंद्र में आ रहा है या फिर नहीं आपकी नज़र में? बिहार में तो आ रहा है। देखिए, दावा हर लोग करता है, केंद्र में नहीं है। दावा जो है चाहे दल जो भी हो, चुनाव का जब भी वक्त आता है तो सब लोग एक नया रिकॉर्ड लेकर बैठता है कि हमारी सरकार ने इतनी नौकरी दी है, हमने ये काम किया है। तो इलेक्शन के बेरा ही क्यों आता है बताइए? इलेक्शन खत्म के बाद भी तो रोजगार की जरूरत होता है। कैसे युवा उसके बाद भी तो बेरोजगार रहते हैं कि इलेक्शन के बेरा ही बेरोजगार रहते हैं? हमेशा हर एक साल वैकेंसी आना चाहिए इसके हिसाब से, तब इना की रोजगार जब दें, इलेक्शन आए उसके उस समय ही वैकेंसी निकाले। अच्छा, मोदी जी का एक मॉडल था 2 करोड़ नौकरी हर साल, और बिहार में तेजस्वी और नीतीश की सरकार है और इनका एक मॉडल है 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे एक सरकार के कार्यकाल में, यानी 5 सालों के अंदर। 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने थे, लेकिन फिर भी नौकरी बिहार में बट रहे हैं। मॉडल दोनों में कौन वाला पसंद है? क्या चीज़ का, नहीं समझे? जब 2014 का चुनाव था और उस वक्त जब हमारे और आपके बीच जाकर वोट मांगे जा रहे थे, तब मोदी जी कह रहे थे कि हम 2 साल नौकरी, रोजगार हर साल। देखिए, केंद्र में जो है ना, कोई अच्छा काम नहीं किए हैं मोदी जी वैकेंसी के हिसाब से। और जो हमारा ये बिहार है, इसमें जो लगभग युवाओं के लिए हमारे हित में काम हो रहा है, ये थोड़ा सा सही है वैकेंसी के हिसाब से। आने वाला वक्त बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा है। हाँ, यहाँ पे वैकेंसी इस तरह निकलते रहेगा तो अच्छा है। मतलब ये सवाल अब सीधे कि राम मंदिर या फिर रोजगार? रोजगार। आपको क्या चाहिए? क्या सपना तो आपके घर वाले भी पाले बैठे होंगे, मॉडल कौन सा चाहिए? 2 करोड़ वाला या फिर 10 लाख वाला? 2 करोड़ वाला। 2 करोड़ वाला। तो वैकेंसी आ रहा है 2 करोड़ वाले में? नहीं, केंद्र सरकार में तो नहीं आ रहा है अभी। तो 2 करोड़ वाला कहाँ से होगा? तो 2 करोड़ नौकरी हर साल मोदी जी बोले थे, उम्मीद लगाकर क्या कहिएगा आप लोग मोदी जी से? उम्मीद लगाकर यही कहेंगे कि मतलब वैकेंसी हर साल दें तो अच्छा रहता है। अच्छा, ये रंजीत गिरी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्होंने MBA तक की पढ़ाई की है और नौकरी छोड़कर ये समाज सेवा के क्षेत्र में उतर गए हैं। गिरी जी, आपको क्या लगता है, मंदिर जरूरी है या फिर रोजगार जरूरत है? देखिए, हर जगह अपना अपना मंदिर बन रहा है, लेकिन ये नहीं कि अब रोजगार को हटा के मंदिरे रखा जाए। रोजगार भी मिले, आस्था का विषय है, मंदिर बने, अब बन रहा है, शुरू से ही बनते आ रहा है। हर जगह हमारे गांव में भी बनता है मंदिर, हमारे चौक चौराहे पे बनता है, यहाँ बजरंगबली तो हर चौके पर हैं और भगवान हर लोग के दिल में है। लेकिन ये ना हो कि भाई
मंदिर के आड़ में सबको नहीं बताया, भूखे भजन न होई गोपाला ले लो अपन कंठी माला। तो बच्चों को रोजगार चाहिए और निश्चित रूप से इस पे आस्था का विषय है। धर्म के नाम पे गुमराह किसी को नहीं करना चाहिए। अगर लड़का को नौकरी नहीं मिलेगा, पढ़ लिख के बेरोजगार होगा तो अपराध बढ़ेगा, अपराधी बढ़ेंगे समाज में। तो रोजगार पे फोकस होना चाहिए। मंदिर अपने जगह है, सब चीज़ आस्था है अपने जगह। अभी हाल ही में एक हम डिबेट देख रहे थे, नेशनल चैनल का डिबेट था, और उस डिबेट के दौरान हम देख रहे थे कि ज़रूरत किसी चीज़ की नहीं है, अस्पताल की भी ज़रूरत नहीं है, विद्यालय की भी ज़रूरत नहीं है, और इस वजह से नहीं है कि मंदिर जाने से वहाँ दावे किए जा रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको लगता है? देखिए, अस्पताल की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। हाँ। सबसे ज़्यादा तो पहले शिक्षा की ज़रूरत है, नैतिक शिक्षा की ज़रूरत है। लोग अगर मान लीजिए मंदिर हो गया, हम नैतिकवान नहीं हो गए, वही अनैतिक लोग ही अनैतिक बात करेंगे। भगवान तो कहते हैं कि भाई आप कहीं भी मत जाइए, अच्छा से जो ड्यूटी मिला है वो निभाइए, भगवान आप पे खुश रहेंगे। भगवान कहीं नहीं बोले हैं कि आइए हमारा भव्य मंदिर बनाइए, वहीं पे हमारा पूजा कीजिए। आपके आस्था का विषय है, भव्य होना चाहिए, वो दिखा रहे हैं तो हम भी दिखाने। लेकिन धर्म ये सब दिखाने वाला चीज़ नहीं है, ये आत्मसात करने वाला चीज़ है। मतलब मान लीजिए राम राज आ गया, तो राम राज में क्या सारा जनता नैतिक था, सब जनता सुखी था, यही ना मतलब है राम राज। तो राम राज एक राम जी का मंदिर बना दिए और वहीं पे घूमे, बाकी जनता भूखे मरे, जनता अनैतिक हो, लोग को लूटते रहे, एगो अफसर बने वो लूटते रहे, जनता का शोषण करते रहे, वो राम राज्य नहीं ना होगा। राम राज्य में हर व्यक्ति जो राजा होता है उसको सबसे ज़्यादा त्याग करना पड़ता है। राम जी ने त्याग किया, प्रजा की खुशी के लिए त्याग किया, अपने पत्नी का त्याग कर दिया, क्योंकि जनता में उठ रहा था। तो नेताओं में क्या राम राज्य जो की बात हो रही है, तो नेताओं में क्या ऐसा कुछ सद्बुद्धि आ रहा है कि राम जैसा व्यवहार करे? नौकरी और रोजगार का कौन सा मॉडल आप चाहिएगा, मोदी जी वाला या फिर तेजस्वी वाला? देखिए, वैकेंसी निश्चित रूप से अभी बिहार में जिस तरह से शिक्षक का वैकेंसी निकला है और जिस तरह से बिना मतलब पट वैकेंसी निकला, बच्चों ने जो योग थे फॉर्म भरा, रिजल्ट भी आ गया, दाएं दे सबको नौकरी लग गया। इतना मतलब हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि बिहार में इस तरह से नौकरी मिल सकता है। क्योंकि छोटा कोई भी वैकेंसी निकलता था तो उसमें पहले होता था सेटिंग कुछ भी एक यहाँ पे सचिवालय में निकल जाए या मोतिहारी समाहरणालय में वैकेंसी भी निकलता था, सबका सेटिंग 6 महीना साल भर लग जाता था। मुझे लगता है सब सीट का एक सीट का जब तक सेटिंग नहीं होता था। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि गाँव का एक गरीब बच्चा कहीं दिल्ली भरा उसका हो गया। मतलब इतना बढ़िया, मतलब मुझे तो लगता है जो मॉडल तेजस्वी यादव चाहे नीतीश जी का जो शुरू हुआ है, अगर इस तरह से हो जाए तो निश्चित रूप से बिहार जॉब देने में सबसे बेस्ट रहेगा। और मोदी जी को भी इसी तरह करना चाहिए, वैकेंसी निकालना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं अगर केंद्र सरकार में सरकारी जैसे रेलवे सब में वैकेंसी एसएससी में नहीं निकल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उससे सबसे ज़्यादा हानि बिहार के युवाओं को हो रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा नौकरी बिहार के लोग लेते हैं, बिहार के छात्र जिस तरह पढ़ाई कर रहा है लेते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं अगर केंद्र सरकार अगर बहाली नहीं निकाल रही है तो समझिए बिहार के युवाओं के साथ नाइंसाफी कर रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि हर सरकारी पद में जो भी वैकेंसी निकलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे, वो सब में बिहार के युवा ही ज़्यादा जाते हैं। तो सब बिहार के, अगर कहीं ना कहीं अगर बिहार के युवा ये मांग करे, हम लोग तो एमएस कॉलेज में भी बोले थे रेलवे में वैकेंसी लाओ और छात्रों पे जीएसटी हटाओ, आंदोलन बहुत बड़ा किए तो रेलवे में वैकेंसी आया था। तो यहाँ के छात्र को आंदोलन करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी आना ही आना चाहिए। मुझे लगता है 40% से ज़्यादा बिहार के बच्चे वो सरकारी जॉब लेते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, चाहे किस सेक्टर में आ जाए। इनसे सुनिए, ट्विटर पर आपने ट्रेंड किस चीज़ के लिए करवाया? वो रेलवे वैकेंसी के लिए 2 बार ट्रेंड करा चुके हैं सब लोग, पूरा देश के मतलब युवा उसमें जुड़े लोग थे। ट्विटर पे रेलवे वैकेंसी के लिए, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा गिरी जी, राम मंदिर या फिर रोजगार? देखिए, दोनों अपने अपने जगह पे है। मुख्य जरूरत क्या है इन युवाओं के हिसाब से? क्या जरूरत है? देखिए, युवा क्या चाहे? देखिए, युवा चाहेगा कि भाई हमें रोजगार मिले। राम मंदिर का जिसका आस्था है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं वोट भी मांगने जाता हूँ, तो इसलिए हम बहिष्कार नहीं कर सकते। राम मंदिर अपने जगह पे है,
लेकिन रोजगार भी मिलना चाहिए। ये नहीं कि राम मंदिर बना दिया बाकी सबको कौन कर दिया। नौकरी और रोजगार रहेगा तो फिर आगे की बात होगी। हाँ, देखिए आप जो मुद्दा उठा रहे हैं राम मंदिर और रोजगार, तो देखिए रोजगार तो सबसे जरूरत है, लेकिन राम मंदिर से हमें कोई इकोनॉमी पे देश का हानि नहीं पहुंचता है, इसलिए राम मंदिर भी जरूरत है, रोजगार भी। देखिए राम मंदिर इसमें कोई मायने नहीं रखता, वैसे वैसे कितना मंदिर बनवा सकते हैं देश में हम लोग, ठीक है। तो देखिए निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर और रोजगार की बात इस वजह से हो रही है, आने वाला ये कुछ 2-3 महीने बाद चुनाव है और लोकसभा का चुनाव होगा तो फिर मुद्दा वही बनेगा। आज जो हम आपके बीच हम लोग बातें कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपसी विचार हम लोग कर रहे हैं कि आखिरकार होना क्या चाहिए। सर राम मंदिर को तो इग्नोर करके चलना चाहिए, वो तो एक देश का एक छोटा सा मंदिर है, हर एक आस्था का केंद्र है। इसलिए एक चीज है, आप अभी देखिए, अभी आप टीवी मीडिया वाले हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं। दूसरा मुद्दा को भी आप लोग लीजिए। अभी क्या है कि अभी जब भी टीवी आप खोलिएगा केवल यहाँ से ये हो रहा है, दूसरा मुद्दा सारा देश का गौन हो गया है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ छात्र लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते इतना शाम हो जाएगा, इनका नौकरी पढ़ते 28 साल 30 साल 32 साल एज पार कर जा रहा है। थोड़ा इस पे भी आइए, आपको धन्यवाद दे रहे हैं बच्चों को कर रहे हैं। नौकरी और एगो मंदिर ही मुद्दा नहीं है, और सारे ही मुद्दा है, लेकिन हम युवाओं को रोजगार चाहिए, मंदिर को इसमें इग्नोर करके चलिए। युवाओं के बीच बैठे हैं तो हम लोग आज बात रोजगार की करेंगे। रोजगार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। कितने देर तैयारी होता है यहाँ पर? अभी तैयारी करते हैं? जी हम भी तैयारी करते हैं। कितने देर की तैयारी चलती है यहाँ पर? हम लोग यहाँ पे 2:30 बजे से सेट बनाते हैं और 5 बजे 4:30 बजे के बाद डिस्कशन करते हैं। 5:30 बजे तक 3 घंटे की अवधि जो है इसी ग्राउंड में आप लोग बिताते हैं। आपको क्या लगता है कि नौकरी मिलेगी या फिर नहीं इतनी तैयारियों के बावजूद? हमें उम्मीद है तेजस्वी यादव से कि वे नौकरी का वादा किए हैं, नौकरी दे रहे हैं, इसलिए युवा के लिए तेजस्वी यादव अच्छे हैं। हम लोग को नौकरी चाहिए, ना कि मंदिर चाहिए। हम लोग को नौकरी मिल जाएगी तो हम अपने घर के आगे छोटा सा मंदिर बना करके हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। अभी आप ही लोगों के बीच में से शायद इन्होंने ही मुझसे कहा कि नौकरी जरूरी है और नौकरी जो है केंद्र सरकार के लिए भी ज़रूरी है। और इन्होंने मुझसे कहा कि वैकेंसियां तो आ रही है, लेकिन ऐसी वैकेंसियां आ रही है जिसके पास पुरानी सी डिग्री है वो नौकरी जल्दी से कर ले रहे हैं। लेकिन अभी जैसे दरोगा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, वैकेंसी किस क्षेत्र में आना चाहिए सबसे ज़्यादा? वैकेंसी सभी क्षेत्र में आना चाहिए। जैसे केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी, जैसे केंद्र सरकार में रेलवे में भी सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से बिहार से चाहे चंपारण से यहाँ से जाते थे। नरेंद्र मोदी जी जो वादा किए थे 2 करोड़ नौकरी का, उन्होंने माने युवाओं के साथ एकदम झूठ बोले हैं और बहुत धोखा किए हैं। इसलिए रेलवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आनी चाहिए, केंद्र सरकार को देनी चाहिए वैकेंसी। बिहार सरकार अपने हिसाब से सबसे पहला होता है कि शिक्षा में सुधार होगी तो सभी कुछ में सुधार हो सकती है। तो तेजस्वी यादव जी बहुत अच्छा किए हैं कि प्रारंभिक दौर में शिक्षक में बहाली शुरू किए हैं और वो भी बीपीएससी आयोग को दिए हैं। ये सबसे बेहतरीन काम है कि अच्छे लेवल का शिक्षा नियुक्त हो और समाज में जो भी बच्चा हो शिक्षित हो। यदि समाज का प्रत्येक बच्चा शिक्षित होगा तो हम लोग अच्छे मुद्दा पर मांग कर सकते हैं या अपनी लड़ाई खुद लड़ करके अपने हिस्से का जो भी हक होगा हम लोग छीन सकते हैं और ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी इसलिए गुमराह कर रहे हैं कि लोग अशिक्षित हैं। उन्होंने वैज्ञानिकता को छोड़ करके मंदिर मस्जिद पर उन्होंने लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये कहीं से अच्छा नहीं है और युवाओं के साथ एकदम से एकदम धोखा है, एकदम धोखा है। आप कब से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? 2018 से तैयारी कर रहे हैं। 2018। कितने घंटे आप तैयारी करते हैं? आप लगभग 6 से 7 घंटा पढ़ते हैं हम। 7 घंटे की तैयारी कर रहे हैं। और 18 से नौकरी के लिए वैकेंसी किस विभागों में आया? आपने कौन कौन सा अप्लाई किया था? बता रहे हैं कि जैसे जो विभाग में अभी खाली है सीट उसको आंकड़ा निकाल कर उसको जारी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है कि खाली वोट राम मंदिर, हर टीवी न्यूज़ पर अभी खोलिएगा तो राम मंदिर ही दिखाई देगा। दूसरा राम मंदिर के ही चर्चा चलेगा, कोई युवा से चर्चा नहीं चलेगा, नई बहाली का। यहाँ बिहार में है थोड़ा बहुत बहाली आ रहा है जो हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, अगला दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी थोड़ा सा लीक का चर्चा चला हुआ है कि नहीं ये हम लोगों को तो मालूम नहीं है, वो आयोग जानता है। लेकिन इतना आयोग से हम करेंगे निर्देश कि उसमें जो रिजल्ट दें उसको पारदर्शिता लाएं कि हम लोग कितना पड़ाव पर गए हैं, हम लोग कितना क्वेश्चन अटेंड किए हैं और कितना हम लोग सही है, उसको पारदर्शिता लाया जाए। अंदर कुछ लोगों का पैसा लेकर और नौकरी दे दिया जाता है, उसमें अंदर कुछ गुमराह करके। अच्छा, एक चीज़ बताइए,
आप युवा हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की है? हम लोग को सबसे ज़रूरत अभी तो नौकरी की ज़रूरत है, जैसे कि हम लोग इसी क्षेत्र में अभी हैं, इसलिए हम लोग को रोजगार और नौकरी की सबसे उम्मीद है कि बिहार में इतनी वैकेंसी आएंगी, आप लोग नौकरी कर पाएंगे? अगर ऐसा रहा तो हम लोग एकदम नौकरी करेंगे। अगर ऐसा बहाली हर दफा पाता रहा तो निश्चित है कि हम लोग क्रैक करेंगे और रिजल्ट होगा। रेगुलर रहे। आप क्या चाहते हैं? आपका क्या नाम है? सब कोई तो नौकरी चाहेगा सर, इसमें क्या जाएगा। आप तैयारी कब से कर रहे हैं? तैयारी तो सर 2015 से कर रहे हैं हम। 2015 से आप तैयारी कर रहे हैं यहीं गांधी मैदान में टारगेट ग्रुप में? जी हाँ। अच्छा, उम्मीद है कि नौकरी इतनी वैकेंसी आएगी, आपके हिस्से में नौकरी लिखा होगा? बिहार में तो लग रहा है सर 19% ज़्यादा। केंद्र वाला क्यों नहीं लग रहा है? केंद्र में भी तो बहुत सारी वैकेंसी है ही कहाँ? मोदी जी हैं इसलिए नहीं लग रहा है। केंद्र बहाली है ही कहाँ जो हम लोग केंद्र में करेंगे, सर जब मोदी दिखा रहे हैं ऐसे 2019 का वैकेंसी अभी तक नहीं है सर रेलवे का, तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं मोदी पे? 5 साल बाद वैकेंसी आएगा, आप बताइए 5 साल बाद वैकेंसी आएगा, 2 करोड़ लड़का भरेगा तो उसमें कितना का नौकरी होगा? कम से कम साले भर पर आप दीजिए ना, 10 साल करके दीजिए ना, कम से कम मोटिवेशन बना रहेगा, लड़का तैयारी में रहेगा, तैयारी की दौड़ में रहेगा। 5 साल एक बार दे दीजिएगा, 1 लाख बहा लिए, 5 लाख का कह दीजिएगा एक बार, तो लीजिए 1 साल पर जाए, 1 लड़का 2 बार भरेगा, उसके बाद करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोपी कुमार हुआ। हाँ बताइए गोकुल जी। ये लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव अभी वैकेंसी दे रहे हैं। ये तेजस्वी यादव का नाम नहीं ले रहे अभी लिए हैं हैं, ना। ये मांग कर रहे हैं कि हमको नौकरी अभी चाहिए। लिए हैं। हाँ। पहले तेजस्वी यादव कहाँ थे? ठीक है, अभी राम मुद्दा आ रहा है, सब कोई करे। ठीक है, इनकी बातों को पहले सुन लेते हैं। सत्ता में तो सपोर्ट में थे ना, आप तेजस्वी यादव के सपोर्ट में थे ना। हाँ? कहाँ सत्ता में थे? नीतीश कुमार थे। आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। किए बिहार के लिए। अब ये लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर आज न बन रहा है, इसके पहले कहाँ थे? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हमारे बिहार में ये कर दें, कहाँ भी पूरा किए हैं? में नहीं थे। नरेंद्र मोदी चुनाव 2014 से जीते हैं, 2014 से अभी तक वैकेंसी कितना दिए हैं? भारत में न जीते हैं नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार 20 साल से है। भारत इसके पहले अरे गुरु, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार भाजपा के साथ रही है। भाजपा के सरकार भाजपा के साथ इस बार थी। अरे नहीं यार, बीजेपी के साथ तो 2005 से है, 17 सालों तक नीतीश कुमार बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही न रहे हैं कि कोई और रहा है? भाजपा के साथ था तो मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार न थे तो काहे नहीं पहले नौकरी दे रहे थे इतना दिन से? ये मान रहे हैं कि शिक्षा में अभी नौकरी, कितना दिन के बाद शिक्षा में नौकरी हुआ है? 10 साल के बाद शिक्षा में नौकरी हुआ। 10 साल कहाँ थे इतना दिन से? नीतीश कुमार नहीं थे 10 साल से? मर गए थे क्या इतना दिन से नीतीश कुमार? तो इस बात को नीतीश कुमार को जगाने का काम किए हैं तेजस्वी यादव, और मुद्दा उठाए तेजस्वी यादव, न कि नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार का अभी दिमाग खुला है, इसलिए उन्होंने तेजस्वी यादव का बात माने हैं और नौकरी दे रहे हैं। सबसे पहले शिक्षा में इतना बहाली दिए हैं। और जो नरेंद्र मोदी जी हैं, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी का वादा करके 2014 से सत्ता में बने हुए हैं, नौकरी काहे नहीं दिए? रेलवे में कितना सीट वैकेंसी खाली है? वो तो खैर ठीक है। नरेंद्र मोदी नहीं कह रहे हैं कि पकौड़ा चाहे चाहे कुछ, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आप लोग रोजगार मतलब अपना से कीजिए रोजगार। अभी तक कितना वैकेंसी दिए हैं नरेंद्र मोदी जी? वो तो हमको पता नहीं है कितना वैकेंसी। तब कैसे बात? देखिए, सरकारी डाटा के अनुसार आप लोग को बता देते हैं, सरकार के डाटा के अनुसार लगभग 8 लाख के करीब नौकरी नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्र सरकार के तहत सरकारी नौकरी इस 10 सालों के कार्यकाल के अंदर दिया है। बिहार की जो मौजूदा सरकार है उसने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। और आप इस पे आगे क्या करे थे बताइए? हर साल आना चाहिए। हाँ, पहले इनसे तो हम तो तेजस्वी सरकार से बोलते हैं कि वो हर साल वो उधर देख के करो। हाँ। इसके पहले अभी तो बोले थे कि तेजस्वी सरकार जब इलेक्शन आ गया अभी वो दे रहे, इसके पहले वो कहाँ थे? अरे नौकरी यार 2022 से बंट रही है। 22 में बटे थे, 23 में क्यों थे? 22 में कहाँ थे? 22 में क्यों जा, कहाँ थे वो? 22 में कहाँ थे? सरकार सत्ता में ही नहीं थी तेजस्वी यादव। सत्ता में क्यों नहीं थे? मिले हुए थे तो क्यों नहीं थे सत्ता में? अरे यार, तेजस्वी यादव को सत्ता में आए हुए कितना दिन हुआ आप समझ लो। 2015 में, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए बताना जरूरी है, 2015 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ और उससे पहले जब बिहार में लोकसभा का चुनाव था 2014 में, तब नीतीश कुमार अलग थे, तेजस्वी यादव अलग थे। 4 सीट लोकसभा का आरजेडी जीती थी, 2 सीट जेडीयू ने जीता था। लेकिन अब 15 में गठबंधन हुआ, वो गठबंधन 2017 में टूट गया। 2020 में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें मुद्दा रखा गया 10 लाख सरकारी नौकरी का। 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था तेजस्वी यादव ने। नीतीश कुमार तब एनडीए के साथ थे, यानी बीजेपी के साथ थे। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने बिहार में चुनाव के वक्त 13 लाख रोजगार की बात की थी। 22 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, 9 अगस्त को तेजस्वी डिप्टी सीएम बने, नीतीश महागठबंधन के साथ आकर मुख्यमंत्री बने। अब बताओ इसमें कि तेजस्वी कितने दिनों सत्ता में रहे, आप बताओ।
तो 2023 से रहा ना वो। अरे गुरु तो 22 से रहे, 23 खत्म हुआ। देखिए ये बउआ का कोनो दोष नहीं है। ये इसके दिल में एक नफरत बैठा दिया गया है तेजस्वी के खिलाफ कि वो खराब सरकार है। नहीं जिस तरह से जिसने बैठाया, सुनिए मेरी बात सुनिए। इसलिए बउआ ये फैक्ट नहीं जान रहा है कि क्या है। इनको कहना है कि मतलब आप ये बच्चा लोग तेजस्वी का नाम ले रहे थे कि हाँ मैं भी कह रहा हूँ कि ऐसा बहाली हुआ है। आज तक मैंने बिहार में अपने होश में ऐसा बहाली नहीं देखा था कि इतना पट बहाली चट नौकरी सब ज्वाइनिंग आज के आगे भी होना चाहिए। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। तो अभी कहना है कि इस तरह से बहाली होते रहे। अजूबा अच्छा काम किया है, मतलब एक तेजस्वी का अगर पहल है तो बहुत बढ़िया पहल है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन कुछ देखिए इसी तरह से लोग समझता नहीं है। केवल टीवी मीडिया पे क्या है कि एक पक्षीय केवल दिखाया जाता है कि उसका शिकायत करना है, उसका अच्छा ही करना है। तो ये बउआ का मैं कहता इस तरह से बहुत लोग सवाल करता है। इनका तर्क ये था गिरी जी, क्या नाम बताया आपने? नाम गोपी कुमार। गोपी जी का ये तर्क था कि बिहार में सरकार ने तेजस्वी यादव ने नौकरी नहीं दिए, है ना। ये तो सर कब चुनाव का वक्त आया तो बोल रहे हैं, चुनाव से पहले नहीं बोल रहे हैं। ये उधर बतिया रहे थे तो हम बोले कि भाई बुआ हमसे मत बोलो, जाके उनसे बोलो जो सवाल तुम्हारे अंदर है। लेकिन आपने बहुत अच्छा तरह से समझा लिया, उसके लिए धन्यवाद। तो ऐसे बच्चों को है ना, मैं चाहता हूं कि आप जैसे तर्कसंगत पत्रकार हो, जब बच्चा सवाल करे तो उसको तर्क बताए कि भाई किस तर्क पे हम इसका विरोध करेंगे, किस तर्क पे सपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि तेजस्वी यादव हमारे पार्टी के। एक चीज और, हम यहाँ दलीय सपोर्ट किसी से नहीं पूछ रहे हैं, चुनाव की बात हम नहीं कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं। देखिए बिहार में विकास तभी होगा जब एक पार्टी का सरकार रहेगा। और उसके लिए नीतीश कुमार को हटना होगा। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि हम किसी तरह सीट को पकड़ के रखें और बिहार को विनाश करके रख दे। तेजस्वी यादव बिहार के लिए बेस्ट है। एक चीज बताओ, केंद्र में तेजस्वी यादव बिहार के लिए बेस्ट है, लेकिन कब बेस्ट है? जब वो अकेले अपना सरकार बनाएंगे। और यहाँ पे अगर मिलता जुलता सरकार बन रहा है तो यहाँ पे तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेन बात है तेजस्वी यादव चाह भी रहे तो यहाँ पे आके इनसे परमिशन लेना पड़ रहा है, यहाँ पे आके रुक जा रहा है। उसके लिए तेजस्वी यादव अकेला सरकार बनाना होगा। अकेले दौड़े थे, बहुत दौड़ के प्रचार किए थे, लेकिन दौड़े तो थे लेकिन सरकार नहीं बना पाए थे। एक ये है, आपने क्या नाम बताया था ये ना, इनका एक बहुत अच्छा तर्क है कि सरकार ये वैकेंसियों का जो सिलसिला है ये जारी रखे। युवाओं का कल्याण तब होगा जब नौकरी हर साल इन लोगों को मिलेगा। इलेक्शन आए तब बहाली दें, हमेशा आना चाहिए, हर साल आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो बहुत लड़का सब का एज एक्सपायर कर जाएगा, तो कहाँ जाएगा वो लड़का सब? केवल बिहार से मांग होगा। हम लोग बिहार सरकार के हैं तो हम लोग बिहार से भी करेंगे और केंद्र से भी करेंगे, दोनों से करेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ सब लोग तो तैयारी करने वाले हैं और यहाँ हर कोई युवा है। एक और बात कहना चाहते हैं कि जैसे कोई भी एग्जाम आप बहाली दे देते हैं तो उसको साफ स्वच्छ भी बिहार में होना चाहिए। अभी नीतीश कुमार सीजीएल बिहार में 2 बार से एग्जाम हो रहा है। बिहार पुलिस का भी एग्जाम रद्द हो गया और इसका भी एग्जाम, दरोगा का एग्जाम हुआ, इसमें भी पेपर लीक हो गया था जो रद्द नहीं हो पाया। सीजीएल का एग्जाम हम खुद दिए थे और इतना न वो लीक हुआ था और हम लोग जाकर धरना पटना में किए थे और नीतीश और तेजस्वी दोनों को पिटवा कर लाठी से भगवाए। बताइए युवा के साथ ऐसा किया जाता है? अच्छा तो बताइए, आप वैकेंसी दे रहे हैं तो सरकार से भी तो मांग करिए। केंद्र सरकार 2014 से सत्ता में बैठी है, क्या केंद्र को वोट नहीं देती? केंद्र सरकार हमको पीटा थोड़ी है। पीटने से आपको पीट के स्वच्छ भी लेना चाहिए। आपको सबसे देखिए पिटाई डंडा से नहीं। बताया अपना साहिल कुमार। साहिल इस बात से संतुष्ट हैं कि बिहार में नौकरी बांटी जा रही है। इस बात से भी संतुष्ट है। इस बात से भी मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप लोग बोलिएगा। एक एक करके हम आप लोगों की बातों को रख रहे हैं। इनका ये कहना है कि बिहार में जो है निष्पक्ष तरीके से सरकार नौकरी दे। युवा हैं तो इनको उनका हक चाहिए। लेकिन अब एक सवाल है फिर मेरा, आप सब लोग मिलकर बताइएगा, मंदिर पहले जरूरत है या फिर नौकरी और रोजगार? रोजगार दोनों जरूरत है। ना पहले रोजगार जरूरत है, लेकिन मंदिर अगर बन रहा है तो मंदिर भी अपनी जगह पे सही है। मंदिर एक आस्था का केंद्र है। मंदिर जो है एक आस्था का केंद्र है और जो भी जिस धर्म को मानने वाले हैं उस धर्म के लोगों के लिए वहाँ उनका आस्था का जो केंद्र है वो आस्था का ही विषय होना चाहिए। लेकिन मुद्दा नौकरी रोजगार होना चाहिए। मोतिहारी के गांधी मैदान में ये वो युवा हैं जो प्रत्येक दिन आते हैं,
सालों से आ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, और हमने इनसे सवाल पूछे कि पहले राम की ज़रूरत है या फिर रोजगार की। इनका कहना साफ है, पहले रोजगार की। बिहार की सरकार से हालांकि ये संतुष्ट हैं कि बिहार में नौकरी बांटी जा रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये वैकेंसियों का सिलसिला आगे भी जारी रहनी चाहिए। इनकी उम्मीद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है, जिन्होंने वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी हर साल का। इन्हें उम्मीद है कि मोदी जी इसी चंपारण में आकर, इसी चंपारण के गांधी मैदान से कुछ वादे करके गए थे, यहाँ के युवाओं की कुछ जो उम्मीदें हैं उसे पूरा करेंगे। हम लगातार अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जिलों से एक एक तस्वीरों के साथ एक एक लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी रखें और आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।